हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले दिन हम लोगों ने 26.2 लेसन का 7 नंबर सवाल तक देखा था। आज हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारे 40 छात्रों का प्रति सप्ताह टिफ़िन खर्च की बारंबारता इतना है। टिफ़िन खर्च है 35 से 40, 40 से 45, इस तरह से दिया है। और छात्र है 3, 5 ऐसे करके, ठीक है। तो क्या निकालना हमें? टिफ़िन खर्च का मध्यक ज्ञात करें। मध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए, ये जो डेटा दिया गया है 35 से 40, 40 से 45, जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है ना। तो ये क्या है? एक ग्रुप्ड डेटा में है, इसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अभी तक हम लोगों ने जितना फॉर्मूला किया था वो अनग्रुप डेटा के लिए था, ठीक है। अब ये ग्रुप डेटा के लिए, तो इसका कुछ इसी तरह से बनेंगे। देखिए, तो अगर ग्रुप डेटा रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा मीडियन का, ठीक है। L प्लस m/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है, ग्रुप डेटा के लिए। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, एक टिफ़िन खर्च, छात्र, फ्रीक्वेंसी जो है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ 3 जोड़ेंगे, 3 + 5 = 8। फिर उसी तरह 8 + 6 = 14, 14 + 9 = 23, 23 + 7 = 30, 30 + 8 = 38, और यहाँ 38 + 2 = 40। तो यहाँ लिख सकते हैं हम n = 40, ठीक है। ये n = 40 है। और एक चीज़ लिखेंगे हम अभी कि n/2, n/2। तो n/2 क्या हो जाएगा? n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 आया। n/2 आया हमारा 20। देखिए, ये ग्रुप डेटा के लिए, जब भी ग्रुप डेटा दिया रहेगा तो n/2 हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए 20 यहाँ कहाँ है? यहाँ है। तो 23 है, माने 23 के अंदर पे 20 है ना। तो इसके सीधा पे देखिए, ये एक जा रहा है यहाँ, ये देखिए, ये जो है 50 से 55, इसे हम क्या कहते हैं? मीडियन क्लास। तो यहाँ लिखेंगे MEDIAN, मीडियन क्लास = 50 से 55। देखिए, मीडियन क्लास जो है इसे हम कहते हैं लोअर, ठीक है। लोअर सबसे कम है ना, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोअर। और देखिए, इसी के सीधे में जो है ये है F, इसे कहेंगे F नाम देंगे, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और देखिए, और एक चाहिए F, यहाँ L पता चल गया हमें, F पता चल गया, n/2 पता है ना। अब CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इस मीडियन क्लास में देखिए, यहाँ है, इसके ऊपर वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये इसी को हम बोलेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसके देखिए, तो इस मीडियन क्लास के इस तरफ देखेंगे 23 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर वाला जो होता है यही है क्या? हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखिए, बस हमें अब CF भी पता चल गया। देखिए, n/2 पता है, यहाँ अब CF पता है, क्या है CF? 14 है ना। L भी पता चल गया हमें, L = 50, सब कुछ पता चल गया। अब H क्या होता है? तो H 50 और 55, ये जो है 50 और 55 में कितना का गैप है? 5 का। बस यही है डिफरेंस, जो क्या है हमारा H। तो H = क्या होगा? H = भी हो गया हमारा 5, है ना। अब आसानी से बना सकते हैं ये फार्मूला हम, कि मीडियन MEDIAN, मीडियन = L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब देखिए, L तो हमें पता है ना क्या है? तो L है हमारा 50, तो यहाँ लिखेंगे हम 50 प्लस, अब देखिए n/2 तो हमें पता है 20 आया ना, तो n/2 की जगह पे हम 20 लिखेंगे, माइनस CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है, तो 14 लिखेंगे, बाई F यानी फ्रीक्वेंसी। F क्या है हमारा? तो F देखिए, ये वाला 9 है ना F, तो F की जगह पे हम 9 बैठाएंगे, ठीक है। इंटू H तो पता चल गया, H है हमारा 5, ठीक है। बस और कुछ नहीं, बस आसान हो गया। अब 50 प्लस 20 में 14 गया 6, 6/9 इंटू 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ क्या गया? 50 प्लस 2 बचे 10/3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 50 प्लस, देखिए ऐसा भी कर सकते हैं, नीचे एक देखिए एलसीएम लेके बनाएंगे, लेकिन देखिए हम इसी तरह बनाते हैं, ठीक है। 3/10 है ना, तो 3 को 10 से भाग करेंगे। देखिए 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, पॉइंट दिया 0, 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1,
फिर इसी पॉइंट से ले सकते हैं हम। फिर 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, फिर 3 तिया 9, 10 में 9। देखिए 3 3 3 करके जा रहा है ना, तो लास्ट 3 बार हम लेंगे, ठीक है, पॉइंट के बाद। तो यहाँ क्या आ जा रहा है हमारा 3.333 लगभग इतना आ रहा है ना। तो देखिए 50 और 3 जोड़ देंगे तो 53 हो जाएगा ना हमारा। लेकिन देखिए यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट तीसरा डिजिट अगर देखेंगे हम 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो बगल में इसमें 1 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 है, कम है, यानी हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 3.33, तो 50 और 3 53, 53.33, यही होगा हमारा आंसर लगभग, ठीक है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, यही है मीडियन। मीडियन हो गया है 53.33 लगभग आंसर। अब 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न तथ्य से छात्रों की उच्चता का माध्यक ज्ञात करें। ऊंचाई दे दिया है 135 से 140 सेंटीमीटर, 140 से 145 सेंटीमीटर, और छात्र है 6 10 इस तरह करके। तो सेम सवाल है जो प्रीवियस हम 8 नंबर सवाल बनाए थे, बस उसी तरह हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऊंचाई लिख लिए हम और छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या भी लिख लिए। अब देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। 6 यहाँ जोड़ेंगे तो 16, 16 और 19 35, 35 और इधर होगा 22, 57, 57 और इधर 20, 77, 77 इधर 16, 86, 4 90 93, 93 इधर 7, 100। देखिए n इक्वल टू कितना है हमारा 100। n/2 हमें पता है क्या, n/100 है, n इक्वल टू तो 100/2 50 आएगा। तो n/2 हमारा कितना है 50। और l देखिए, अब 50 देखिए कहाँ है यहाँ, तो 50 है आपका 35 और यहाँ इसी के दरमियान 50 है ना। तो ये ये वाला हम क्लास मीडियन लेंगे 150 से 155 का, ठीक है। तो मीडियन क्लास क्या होगा 150 से 155 तक, ठीक है। अब देखिए एल लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो सबसे कम को बोलते हैं ना, यही है 150, तो यही एल का जगह पे 150। और सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसके ऊपर वाला, इसे कहेंगे सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसे कहेंगे सी एफ, ठीक है। और आपका ये हो गया क्या एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ इक्वल टू हमें पता चल गया 22 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 35, सब कुछ पता चल गया। अब आसानी से हम बना सकते हैं इस फार्मूला के आधार पर। तो मीडियन इक्वल टू देखिए मैंने सबसे पहले फार्मूला लिख चुका, एल है 150 प्लस अब n/2 आया हमारा 50 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ है 35 बाई एफ कितना है 22 इंटू एच कितना है हमारा, अच्छा एच 155 से 50 के बीच में कितना होता है, यही ना एच होता है। एच इक्वल टू कितना होगा 5, तो एच इक्वल टू 5। बस इसे सॉल्व करेंगे 150, अब यहाँ 50 में 35 किया 15 होगा, यहाँ 15/22, ठीक है, इंटू 5 है तो इंटू 5। अब देखिए 150 प्लस ये 15/22 गुना 5, नहीं कटेगा कहीं, तो 150 प्लस 15 × 5 = 75, 75/22। अब देखिए 150 के 150 प्लस 75/22, तो 22 को 75 से हम भाग करते हैं तो देखिए 3 बार में आएगा 66 है ना, यहाँ आएगा 9, यहाँ 6 कट गया, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। कितने बार में देंगे 4 दूनी और 4 बार में अगर लेते हैं तो 88 आता, 2 बचा, फिर इसी पॉइंट से 1 0 लेंगे, ठीक है, तो फिर भी नहीं होगा, और 1 0 अगर देंगे तो और 1 0 ले सकते हैं हम। तो कितना बार में लेंगे हम देखिए तो लेंगे हम यहाँ 9 बार में दिए, 9 दिन 18 का 8 हाथ में 1, 19 198, फिर 2 बचा, ठीक है, 10 में 8 गया 2, यहाँ 1 कम गया कट गया सारा। देखिए बार बार 3 अंक तक लेंगे ना दशमलव के बाद, वही कहें तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3.409। देखिए तीसरा डिजिट हम बोले थे पॉइंट के बाद 5 आई या 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 150 प्लस 3 पॉइंट क्या 40 था ना, तो 4 1 कर देंगे, तो 150 और 3 153.41, यही होगा माध्यक लगभग, ठीक है, यही है हमारा आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्न बारंबारता विभाजन तालिका से तथ्यों का मध्यक ज्ञात करें। तो श्रेणी सीमा है 0 से 10, 10 से 20 दिया और बारंबारता दिया, बस उसी तरह बनाएंगे जैसे प्रीवियस बनाए थे, ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बारंबारता
श्रेणी सीमा सब लिख लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4 7 4 11 11 10 21 21 और 15 36 36 और 10 46 46 और 8 54 54 और 5 59, यानी n इक्वल टू क्या आया 59 आया हमारा, है ना। 59 आया तो n/2 क्या होगा हमारा 59/2। तो कितना में कटेगा 2 दूनी 4, 5 में 4 का 2 9 18, 9 में 8 गया 1 2 5 29.5 आया n/2। ठीक है। अब मीडियन क्लास, अब सबसे पहले मीडियन क्लास खोजेंगे। 29.5 कहाँ है 21 के बाद 36, मैंने यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना, यहाँ से यहाँ 30 से 40, तो मीडियन क्लास हमारा हो गया 30 से 40। तो यहाँ से एल पता चल, एल है लोअर लिमिट 30 है, तो क्या है एल हमारा 30। ठीक है। एफ फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये 15 एफ है, तो एफ इक्वल टू 15। और एच इक्वल टू तब क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा हमारा 40 से 30 का डिफरेंस कितना है 10, तो एच इक्वल टू 10। ठीक है। सब कुछ पता चल गया। फार्मूला हम लोग लिखते हैं। तो फार्मूला कहते हैं मीडियन का, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, है ना। तो एल हमें पता है 30 प्लस n/2 पता है 29.5 माइनस सी एफ, माफ कीजिए सी एफ क्या होता है इसके ऊपर वाला, ये है सी एफ। ठीक है 21, तो सी एफ का जगह हम लोग 21 बैठाएंगे भाई एफ तो पता है हमें 15 इंटू एच हो गया 10। ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 30 प्लस 29.5 माइनस 21 कितना आ रहा है देखिए 5, 9 में 1 गया 8 2 2 0 8.5, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 8.5 बाई 15 इंटू 10, है ना। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या है 1 और पॉइंट का भी देखा चाहिए तो 1 0, 10 10 कट गया आपका, 5 के बार में कटेगा 5 दिया 15, 5 में 3 5 से 17 बार में। ठीक है। तो यहाँ क्या है 30 प्लस 17 बटे 3, है ना। अब देखो उसी तरह करेंगे 30 प्लस 3 के भाड़ा में 17 कितना बार में रहा देखिए 3 5 15, 7 में 5 गया 2 पॉइंट दिए 3 छक्के 18 2, फिर 3 छक्के 18 2 3 छक्के 18 2, यानी 5.36। ठीक है। तो क्या करेंगे लास्ट डिजिट 5 से ज़्यादा है, यानी यहाँ 1 जोड़ देंगे ना, तो 30 प्लस 5.67 करेंगे, है ना। तो 30 5 35 35.67, यही होगा हमारा लगभग क्या मीडियन, यही है हमारा आंसर। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्न तथ्यों से मध्यक ज्ञात करें। श्रेणी सीमा है 5 से 10 10 से 15 और 12 मरता है 5 6 15 इस तरह करके। तो सेम सवाल है, देखिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले श्रेणी सीमा 5 से 10 सब लिख लिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, 5 का 5 5 प्लस 6 11 11 15 26 26 और 10 36 36 5 41 41 4 45 45 3 48 48 2 50। अब n इक्वल टू कितना है हमारा 50, तो यहीं लिखेंगे n इक्वल टू 50। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला जो था, अब सबसे पहले n/2 है ना, n/2 क्या होगा 50/2 यानी 25, n/2 आ गया हमारा 25। ठीक है। अब देखिए 25 कहाँ है 11 से 26, मैंने इसी के अंदर पे है। ये मीडियन कौन सा लेंगे 15 से 20, यानी मीडियन क्लास क्या हो गया हमारा, मीडियन क्लास इक्वल टू 15 से 20 तक का है। ठीक है। अब मीडियन क्लास के बगल में जो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और इसके ऊपर में जो हो गया ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब देखिए एल क्या हो जाएगा हमारा, एल हो जाएगा लोअर लिमिट यानी 15। ठीक है। सी एफ हमें पता है, सी एफ है 11, और एच 20 से 15 का कितना डिफरेंस है 5 का, तो एच इक्वल टू 5, सब हमें पता चल गया, आसानी से बन सकता है ना। इसलिए मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। एल है 15 प्लस n/2 है 25 माइनस सी एफ है 11 बाई एफ है एफ देखिए ये है 15, एफ 15 इंटू एच है 5, 15 प्लस 25 में 11 गया 14 14/15 गुने 5
कट जाएगा, ये 5×3 = 15, 14/3 आ रहा, 15 + 14/3, ठीक है। अब देखिए 15 + 14/3, 3 से 14 को भाग करेंगे, 3 चौके 12, 2 पॉइंट दिया 0, 3 छक्के 18, 2 फिर 6 बार में 18, फिर 6 बार में 18 आएगा, ठीक है। कितना आया 15 + 4.36, लास्ट 5 से ज़्यादा है यानी 1 जोड़ देंगे, 15 + 4.67, तो 15 × 4 = 19, 19.67, यही होगा लगभग, यही है मीडियन आंसर, ठीक है।